संगवारी मन ला जय जोहार। जैसे कि संगवारी हो आप मन ये यूट्यूब के माध्यम से छत्तीसगढ़ के गीतकार, गायक, लोक संस्कृति से जुड़े व्यक्ति मन के इंटरव्यू लेथन। त आज हमार पहुना है आदरणीय श्री परमानंद प्रजापति जी। त गुरुजी के इंटरव्यू लेबो। त गुरुजी आप मन के हमार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। त गुरुजी पहली जानथन आप मन के निज निवास और आप मन कहाँ तक पढ़ाई करे हो। मोर निज निवास तो यही मोहारा वार्ड नंबर 47 राजनांदगांव है और पढ़ाई में है पहली को मैट्रिक 11वीं पास करे हूँ और यही रहना बसना सब यहीं से है। त जिसे कि गुरुजी आप मन ह छत्तीसगढ़ ला एक से बढ़कर एक जस गीत, झांकी और प्रतियोगिता गीत दे हो। त आप मन के जस लाइन में आए के रुचि कब से हुई से? अब जस लाइन में आए के तो वही पढ़ाई के जमाना से जब से 10वीं 9वीं पढ़त रहे तभी से चालू हो गई से एक दूसरे की संगत में और कुछ मंडली से गांव में उनकर मन साथ बैठना उठना और जो हमारे गुरुदेव मौनी बाबा जी से ओकर साथ संपर्क हुई। वहां से हमार मन के शारदा मंदिर से और माता जी की कृपा हुई धीरे धीरे हमार मन के भी लगन थोड़ा लग गए तो 4 6 लड़का मन सके फिर हम पहले तो मानस गान चालू करें, रामायण से ही शुरुआत करें हैं और रामायण से ही कहे के मतलब जस की ओर बढ़े हैं। आप मन के जो गुरु जी से मौनी बाबा वो आप मन से कैसे मुलाकात हुई से? वो तो बचपन से कहे के मतलब यहीं के रहने वाला है मौनी जी है। यहीं शारदा मंदिर में ओकर स्थान जैसे छोटे से झोपड़ी कुटिया बना के वहीं रहे वह और वहीं वहाँ बैठना उठना और 4 जन बिल्कुल ओकर साथ में बैठे उठे तो हमन भी चल देन बैठे बर तो धीरे धीरे वो भी कुछ कलमकारी शुरू करी से गीत वीत लिखे के अच्छा मांदर भी बजाए ढोलक बजाए और साथ साथ लड़का मन साइकिल के सिखाना भी शुरू कर दी तो हमर मन भी ऐसे मन लगिस कि हमन भी जाबो मंदिर में तो हमन भी थोड़ा बहुत सीखबो करके फिर वहाँ से मौनी जी की संगत शुरू हुई हमार मन के तो ऐसे 8 10 लड़का वहाँ जावत रहे सीखे बर तो वहीं से शुरुआत हुई। जैसे कि गुरुजी आप मन के परमानंद परिवार में आप मन परमानंद कठोलिया जी हावे, परमानंद प्रजापति जी है और परमानंद पुरबिया जी है। तो आप मन से कैसे मुलाकात हुई गुरु जी मन से? अब गुरु जी मन से मुलाकात हुई से पहले में हाँ खपरा भट्टा चलाते रहे देहात में जहाँ तिरगा बोतली है वहीं के है कि मतलब जो एक तो शुरू से तो मोर मंडली रही 70 मंडली है और बहुत कम जाते रहे भाग लेते रहे प्रतियोगिता में तो मौनी गुरुदेव संग में कोई कभी कभी लेके तो कर संग जाओ। अब ओकर कहीं खैरागढ़ तो कहीं रायपुर कहीं और कहीं ओकर दौरा लगे तो महीना 2 2 महीने तक वहीं जा रह जाए तो वैसे वहाँ भट्ठा जब चालू करे ना तो कुछ एक आध मंडली तैयार हुई। अब ओकर बर गीत वीत के बंदोबस्त करे बर तो मोला मालूम रही शुरू से परमानंद कठोलिया जी के से गीतकार है करके तो ओकर से मैं संपर्क करें गुरुदेव मोला गीत वीत एक आठ ठन मंडली मन तैयार होते कहीं करके चले ठीक है ले जाकर आ जाकर कभी समय देख देख के वो ले जाकर सीखो मंडली मन ला करके और जतका मंडली सिखा तैयार हो सब ला तैयार कर और सब बढ़िया अच्छे संस्था बना करके ओकर आदेश पाके फिर वहीं से शुरू करे हमें। त गुरुजी आप मन के जस गीत हा रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी बहुत चली से छत्तीसगढ़ में और अभी भी चलते हावे। हाँ जैसे कि हमन जानथन नवरात्रि दुर्गा पंडाल मन में माइक लगथे ओमे हाँ हमन बचपन से सुने हावन आप मन के गीत। त एक आठ ठन गीत आप मन अपन मुख से गावो। अब एक आध गीत वही है जिन ला मैं अपना सुना सकत हूँ जैसे मोरी छत्तीसगढ़ हिन दाई तोला सुमर सुमर के मनाओ मोरे छत्तीसगढ़ हिन दाई तोला सुमर सुमर के मनाओ गाँव गाँव माँ तैह बिराजे गाँव गाँव माँ तैह बिराजे तोरे चीज सिला गाँव तोला सुमर सुमर के मनाओ मोरे छत्तीसगढ़ हिन दाई तोला सुमर सुमर के मनाओ। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े गीत में ये मंडली मन गाते हैं अभी भी वंदना के स्वरूप में छत्तीसगढ़ी की वंदना माता जी के वंदना के स्वरूप में आज भी गाथे मंडली लइका मन ह। त एक जमाना रहिस गुरुजी आप मन के गीत ला ममता देशमुख दीदी बिल्कुल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनाए। हाँ अपन योगेश भाई हाँ वो भी आप मन के गीत ला रिकॉर्डिंग करे हावे। त जैसे कि आप मन के गाना ला ममता दीदी हा कौन से रिकॉर्डिंग पहली कर रही से?
पहली रिकॉर्डिंग हुई से जाटा दाह पहाड़ा वाली के नाम से। तो पहाड़ा वाली जे कैसेट बनी से जैन माता जी के जाटा दाह वाली के आशीर्वाद से और पहली कैसेट और पहली गीत रिकॉर्डिंग की शुरुआत वहीं से हुई से। जन गीत के बोल है ये हो पहाड़ा वाली कैसे के टोला मनावो तय पर्वत के बसिया जय हो जगदम्बे मैया। तो ये गीत की शुरुआत वहीं से ममता चालू करी से पहली कैसेट। वहीं से फिर कई ठो गीत वह गा चुके हैं। जब से ममता दीदी आप मन के रिकॉर्डिंग ला गावत की से वैसे आप मन ला प्रसिद्धि मिलत गीत के हाँ परमानंद प्रजापति करके हाँ गीतकार भी है करके हाँ तो आप मन ला कैसे लगी गुरुजी? नहीं मोला तो बहुत आनंद लगी खुशी लगी कि ये क्षेत्र में कम से कम धीरे धीरे करके आज महू हाँ वहाँ तक के पहुँचे की कोशिश करे हूँ जहाँ सपना रही से कि महू कम से कम मोरो नाम ऐसे जगह पहुँचे और जेकर से कि मतलब हमारे गांव के भी हमारे संस्था के भी नाम चले। ये सब जान के सुन के मोहला भी बड़ा खुशी लगी। तो गुरुजी आप मन के एक ठन गाना बहुत प्रसिद्ध हो रही से छत्तीसगढ़ में हाँ तय पर्वत के बसैया जय हो जगदम्बे मैया हाँ। तो गीत ला आप मन बिल्कुल सुनावे हमर दर्शक मन ला। तो वो गीत तो अभी तो मोर पास नहीं है केवल मुखराज भर हवे और वो गीत है वो ममताज कर हवे तो पूरा गीत याद नहीं काबर के अब कई ठो काम उत्तम लगे रहो एकर से पूरा पूरा गीत तो याद नहीं है। तै पर्वत के बसैया जय हो जगदम्बे मैया तै पर्वत के बसैया जय हो जगदम्बे मैया। एक गीत यही बोल है बाकी तो सब कैसेट में आप सुनते हैं आप मन है। और पूरा गीत ला तो नहीं गा पाऊँ काबर के मोहल पूरा पूरा याद रहे नहीं। तो संगवारी हो एक गीत ला आप मन बिल्कुल रेडियो के माध्यम से जस गीत के माध्यम से प्रतियोगिता के माध्यम से बिल्कुल सुने हो एक हर गीतकार है आदरणीय श्री परमानंद प्रजापति जी और एक हर गायिका है ममता देशमुख जी। त गुरुजी आप मन के गीत ला योगेश भाई भी गाथे हाँ त ओकरो एक गीत आप मन सुनावो। हाँ, ओकर एक गीत है वैसे वो 5-6 गीत और दे रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग के तौर में कई सब अच्छा प्रस्तुति भी कर दी थी लेकिन का है वो कैसेट ला थोड़ा सा दबा दी 2-3 कलाकार के बीच में ओला डाल दी तो ओला अलग से सेपरेट अगर करतीस ना तो मैं ओकर गीतो भर दी। ज्योति जले है मैया ज्योति जले है ज्योति जले है मैया ज्योति जले है जगमग जगला करे है ज्योति जले है मैया ज्योति जले है। ये ओकर मुखड़ा ऋषि गीत के वही में रिकॉर्डिंग होए ओकर। त गुरुजी हमन हा प्रतियोगिता के माध्यम से आप मन के कई ठन गीत ला सुने हवन प्रतिभागी मंडली मन आप मन के गीत लगा है वो में एक प्रतिभागी मंडली आप मन के गीत ला ऐसे गा है कि एक जमाना में वही गीत चले त वो गीत के नाम हवे अलबेला हो गएगा भूला तो वो गीत ला आप मन बिल्कुल सुनाओ गुरुजी। चलिए ठीक है वो सुना हूँ काबर के वो गीत बर बहुत एक ख्वाहिश है मैं वो अधिकतर के है कि मतलब वो गीत ला बहुत ज्यादा पसंद करते और जहाँ भी देखो मंडली जादरी से भोतली वाले शिव शक्ति है तो ओला सेकंड किशोर कुमार के नाम से जाने और जहाँ भी जाती ना तो ओला यही बोले कि अलबेला अलबेला आगे करके वो गीत वो मतलब बहुत ही प्यारा लगे तो कर थोड़ा सा मैं आप लोग सुना देता हूँ। अलबेला होगेगा भोला तिरिया मया मारा गिरीला होगे अलबेला होगेगा भोला तिरिया मया मारा गिरीला होगे तिरिया मया मारा गिरीला होगे ना तिरिया मया रंगीला होगे ना अलबेला होगेगा भोला तिरिया मया मारा गिरीला होगे बिंदेवी के देवता अधूरा बिना पुरुष के नारी गा परमानित परमान देवैया रचे विधि जग सारी गा सत्य बचन सत्य बोली भाखा नोहे गोठिला बारीगा नारी ले देवता घलो हारी से ओथे पीड़ित बड़ भारीगा
सती बर पति पति बर नारी जुग जोड़ी संगवारी गा। नारी पुरुष के भेद अगासा नहीं पाई से संसारी गा। अगम चरित्र हवे लीला विचित्र हवे नखरेला वो नखरेला होगेगा भोला तिरिया मया मारा गिरेला होगे कोयल बेला होगेगा भोला तिरिया मया मारा गिरेला होगे। ऐसे तो बहुत लंबा है गीत है, 10 पद 12 पद के पहली सविस्तार वर्णन रहे। अब सविस्तार वर्णन जब तक के कथा के सार के हिसाब से नहीं बताबे तो काट देते हैं रचना ला कि अधूरा है करके। एकर सती के एक मतलब पूरा सविस्तार वर्णन चले 35 मिनट के समय रहे। आवाज के हिसाब से तो 5 मिनट में 5 और 6 पद में सब समाप्त कर देते, सब समेट देते। तो ऐसे वो गीत है चली सब अच्छा कहे मतलब लड़का मन प्रोग्रेस हुई से गीत में 3-4 मंडी लगावत रही ने। तो गुरुजी आप माने ये गीत ला का समझ के लिखे रहो कि पूरा छत्तीसगढ़ में हिट होगी इस प्रतियोगिता की था। अब कभी कभी ऐसे समय आते जे चीज में लगे रहिबे रंगे रहिबे तो जेन रंग में रंगबे वो रंग जो है बिल्कुल छप जाते। तो हमर मन के ऐसे कुछ परमानंद पुरबिया जी हमर मन के ऐसे संगत रही से जब भी हमन वहाँ बैठन हमेशा में दुर्ग जाऊँ हफ्ता में 1 दिन 2 दिन वहाँ हमर मन के बैठक हो। और जब बैठक हो रचनाकार मन के साथ में मन बैठन तो ऐसे अरे अलबेला हंस बड़ा नखरेला हंस रहे तो ऐसे कुछ बात चले तो ऐसे बात बात में कुछ शब्द मन हाँ दिमाग में आ गया अलबेला हो गए नखरेला हो गए भौरेला हो गए अटकेला हो गए तरसेला हो गए तो तरस गए सारे बेला मैं नहीं जान पाऊँ। तो ऐसे कुछ शब्द रहा है तो वो सब शब्द मन थोड़ा सा दिमाग में आ गए। तो गीत के माध्यम से सब वो पुराना गीत जैसे ओला सब नया करके लड़का मन कहे कोई अच्छे ढंग से 1 8 ठन बढ़िया शब्द हम डालबेगा की के तो ऐसे मूड बनिस तो फिर वो मैं अलबेला नखरेला सौरेला सब वही में तो वो बहुत ज्यादा कहे के मतलब पसंद कर रही सुनने वाला मन है। तो ऐसे कभी कभी माता जी की कृपा हो जाते तो कुछ शब्द मन दिमाग में आ जाते। तो आप मन हा परमानंद पुरबिया जी ला आप मन बिल्कुल अपन गुरु मानते हो है ना गुरुजी। हाँ मोर पर पूरा गुरु है वह काबर की जतका कलम के बोल और जतका शब्द में पाए हूँ कर छत्तीसगढ़ी है ना ओकर से ज्यादा कहे के मतलब मैं काकरो कर नहीं पाऊँ। अब मैं बोला तहे दिल से कहे के मतलब नमस्कार करता हूँ प्रणाम करता हूँ काबर की मोर कलम के मुख्य दाता वही हरे। तो हमन कहीं कहीं सुने रहे कि परमानंद पुरबिया जी हा ठेठ छत्तीसगढ़िया है करके। हाँ ठेठ छत्तीसगढ़ी है ओकर ऐसे छत्तीसगढ़ी है कि 4 शब्द मिलाबे तो एक ठन छत्तीसगढ़ी शब्द बनथे। एक ठन शब्द में 4 ठन 5 ठन अर्थ निकलथे। ऐसे के एक मतलब वो ह ठेठ छत्तीसगढ़ी है। जल्दी से ओकर बोली भाखा ओकर कलम जल्दी कोनो नहीं समझ पाए। ऐसे वो ठेठ लिखे हो गीत। तो आप मन के अभी गीत एक ठन चलत हावे जीव लेवा होगी करके तो अभी आप मन के गीत ला चिखली वाले भैया मन गावत हे हाँ तो वो भी गीत ला आप मन एक बार बिल्कुल सुनाओ। भुगतेला परिगा संगी करम के भुगत नाला भुगतेला परिही नहीं घटराई रतियों को लेखा नहीं घटराई रतियों को लेखा तो जीव कैसे तरही भुगतेला परिही भुगतेला परिही गा संगी करम के भुगत नाला भुगतेला परिही। ये तो गुरुजी जैसे कि आप मन राजनांदगांव जिला के वो श्रेष्ठ गीतकार में से एक हरो जेकर कलम कोनो नहीं पार। अब मैं तो अतके जानता हूँ कि मैं तो अपन आप ला कभू बड़े नहीं समझा। मैं अतके समझता हूँ कि सबके आशीर्वाद और सबके कृपा जो है मोर ऊपर बनी से जेकर से आज सबके आशीर्वाद पाके आवाज़ी कलम के शुरुआत करे हूँ। और मैं तो आज भी छोटे बन के रहना चाहता हूँ जेकर से कहे के मतलब मोला वही सम्मान मिलत रहे। मैं कभी बड़े बने के सपना तो नहीं देखे हूँ और ना बड़े बनो काबर के छोटे बन के रहे से जितना आनंद है ना बड़े मोट का आनंद नहीं है। मैं तो सबसे प्रणाम करता हूँ कि मैं हमेशा सबके आशीर्वाद मोला मिलते रहे। तो ममता दीदी से आपकी मुलाकात कैसे हुई रही से। अब ममता से तो बचपन से मुलाकात रही से काबर वहीं भोतली में भट्ठा लगाते रहो ना तो सबसे पहली मंडली ओकर मामन के बनवाए हूँ। ओमन चालू करीन है अपन गाय बजाए के ओकर बाद फिर मरऊ भांची से गंगा दीदी के वो गाय के शुरू करी से फिर ओकर बाद में ममता है
ओला सिखाएन धीरे-धीरे ढोलक-वोलक बजाना, फिर गाना, फिर ओकर बाद फिर वो चलाते जिनिस मंडली ल ममता ह। अउ आज तक के वो ह बड़े-बड़े कलाकार मन के संग में जावत हे, आत हे अउ बढ़िया प्रस्तुति भी देत हे अउ नाम भी कमावत हे। जइसे कि आप मन के जो गीत हावे तै पर्वत के बसिया त आप मन ह प्रतियोगिता में जात रहे हो तब मिले मुलाकात हो रहिस का माताजी से? हाँ, प्रतियोगिता में जावत रहेन ना, तो ओ समय ऐसे कुछ जानकारी से तिरगा वाले जो महिला मंडली हे ना, वो मन ह जाएँ प्रतियोगिता में, तो जंगलेसर वाले एक डॉक्टर रहिस हे, वो बोलिस कि एक बार चलो जाटा साहब माताजी का ना वहाँ दर्शन करवाहूँ तुमन ल, वहीं 8 ठो सेवा होगा ना करके, तो मंडली लेके वहीं गे रहिन तो साथ में महू गे रेहेव। तो वहीं से परिचय होइस हे, परिचय होए के बाद में फिर बताइस हे डॉक्टर साहब ह कि प्रजापति रचना करथे, तो मोला अपन जीवन के कथा ला पुस्तक ला मोला दिस हे कि बेटा ए वाले से मोरा पूरा गीत ला लिखबे करके, तो मैं पूरा ओकर गीत ला लिखे रहूँ, जेमे के कुछ गीत ला ममता देशमुख ह गइस हे। मतलब आप मन के जो भी नाम पहचान के पीछे माता रानी जाता था पहाड़ा वाली के। पहाड़ा वाले के हाँ, पहाड़ा वाली के ही आशीर्वाद है, ओकरे से शुरुआत होइस हे कैसेट के ह। अब आज सबके आशीर्वाद बने हैं और बने रहा है जब तक के कहने का मतलब चलत हे, संस्था मंडली चलत हे और एलवा बढ़िया से ढंग से कहिक मतलब सब बढ़िया आए-जाए, गाए-बजाए यही मोर दुआ है। गुरुजी जी नांदगांव जिला में हमार कहे जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ गीतकार कहे जाए परमानंद कठोलिया जी हाँ। अभी हमारे बीच नहीं है तो आप मन ला कैसे लगते? आज कठुनिया जी नहीं ओकर तो बहुत बड़े दुःख हमला है, काबर के वो भी हमर गुरु हे और ओकर से भी हम ज्ञान प्राप्त करे हन, ओकर से भी शिक्षा प्राप्त करे हन। आज हमर बीच में नहीं है, तो जब भी समय आथे कार्यक्रम में हम जाथन तो बराबर ओकर याद आही और हम तो ओकर घर के सामने से आना-जाना हमला पड़थे। तो अक्सर जब तक ओकर हम घर में जाथन तो एक कनी ओकर लड़का से मुलाकात करबो या माता राम से मुलाकात करबो, भले 2 मिनट के लिए पूछबो, तब बढ़िया-बढ़िया नहीं करके लेकिन आज भी हमर दिल में बसे कठुलिया जी ह और हमेशा बसे रही। जैसे नांदगांव जिला में बहुत सारा गीतकार है ना गुरुजी, हाँ। तो आप मन के सब जन से बनथे। हाँ, सब झन से बनथे वैसे कोई मोर से ईर्ष्या भाव या ओकर कलम लो गाथे, ओकर कलम मोर मंडली गाथे, वो मंडली गाथे, ऐसे कोई भेदभाव नहीं है। हमर मन के सबसे बैठना-उठना और समय ऐसे पड़थे तो मोरो मंडली है ओकर गीत ल गाए थे, कभू अइसे आथे कि सिन्हा कमलेश जी कहि के लेना गुरुदेव मोरो बर लिख देना फलाना मंडली बर, मोर टाइम नहीं मिलत हे तो ओकरो मंडली बर कभी-कभार एक आध ठन ओकरो बर लिख देथव। तो वही दयालु भी कहि दे लेना प्रजापति ओदे गीत ल दे देना गा दी लइका मन ह। तो ऐसे हमारे बीच में एक है मतलब कोई मतभेद नहीं है, सब एक साथ मिल-जुल के रहिथन और कोनो प्रकार के खटास नहीं आए और होना भी चाहिए वैसे। तो गुरुजी अभी आप मन के अउ कोनो रिकॉर्डिंग जस गीत या कोनो गायक अभी रिकॉर्डिंग नहीं करत हे का? नहीं, अभी कोनो नहीं करत है, योगेश साहब करहूँ करके बोलत हे तो थोड़ा अभी फुर्सत होने दे गुरुदेव ताने 8 ठो कैसेट अउ निकालहूँ करके आज परसों आज तो बोलत रहिस हे। तो अभी कोनो मंडली तैयार नहीं होए काबर के है कि मतलब सब अपन-अपन काम बूता में बिजी हो जाथे तो ओकर ले थोड़ा-सा एक ठन समय लगथे, सेटिंग करे बर लगथे। तो वीडियो वीडियो बोलथों वहाँ स्टूडियो में भी के है कि मतलब थोड़ा समय लेल पड़थे तेकर से थोड़ा से ज़्यादा हेडेक हो जाथे। एकर सेती जल्दी करके भी तैयार नहीं हो पात है। गीत तो सब मोर कर माड़े हे लिखे-लुखाए रिकॉर्डिंग वाले गीत, आज करबो कल करबो करे कोई-कोई कलाकार माँगे रहिन हे तो रखे हूँ गीत ल, अभी दे नहीं हूँ कोनो ल, समय आही कोई रिकॉर्डिंग कही तो फिर दूँहूँ। तो गुरुजी आज के युवा पीढ़ी ला आप मन का शिक्षा देना चाहत हो? अब आज की युवा पीढ़ी ला सिर्फ शिक्षा ये है कि जैसे कि एक मतलब संबंध जो बने रहिथे यानी आपसी भाईचारा, प्रेम आजकल मंडली-मंडली में देखबे तो थोड़ा-थोड़ा बात में बहस हो जाथे, थोड़ा-थोड़ा बात में के है कि मतलब अपन आप में ज़िद्दी में आ जाथे, लड़ाई-झगड़ा चालू हो जाथे। तो ये सब चीज़ है का है जस के क्षेत्र में एमे पैसा कमाना उचित तो नहीं है, रहा सवाल जो हमर गाड़ी-घोड़ा किराया खर्चा है, वही एक ठो निकलथे और लोग सोचथे कि एला हम बिज़नेस बना के चलबो, एकर से हमर रोजी-रोटी चलही तो ऐसे तो नहीं चले। काबर एक जस हरे सेवा करना है माताजी के और माताजी की सेवा में जो आनंद है ना? वैसे तो देखथन तो आज के डेट में लोग अधिकतर पैसा कमाए के चक्कर में ज़्यादा रहिथे। इनाम नहीं मिलत हे तहान ओहू में झगड़ा होथे, ओमे समिति वाले मन ला केहेक मतलब बात सुने बर लग जाथे, मंडली वाले मन कुछ-कुछ बोल देथे। तो ये सब चीज़ ना करके बढ़िया के एक मतलब प्रेम पूर्वक माताजी की सेवा करना है और सबसे बड़ी चीज़ तो आज संगीतमय हो गए हैं। आर्गन, पेड सारा संगीत लेकिन ओहू ला बजाओ, आर्गन भी बजाओ, पेड बजाओ लेकिन जो मुख्य रस है, जेन जस के आनंद है, जब तक के मांदर ढोलक की आवाज़ नहीं मिले तब तक के जस के कोई महत्व नहीं रह जाए। तो पुराना अपन जो पारंपरिक चले आत हे,
ओला भी नहीं भूलना चाहिए, ओला भी याद रखते हुए भले आप संगीत भी दो, लेकिन जो आज के युवा पीढ़ी से यही कहूँ कि कम से कम मांदा ढोलक के साथ साथ जस पचरा उमा ओला भी सुनाए की कोशिश करें, जेकर से वो सब लोग सुनने वाला भी आनंद आए और अच्छा लगे। गुरुजी हमर दर्शक मन ला आप मन एक ठन माता आरती गीत बिल्कुल सुनाओ। आरती तोरे उतारो उतारो मैया, आरती तोरे उतारो हो माँ। ए हो जगत की हो जननी, आरती तोरे उतारो हो माँ। काहिन लागे दिया ना, काहिन लागे बाती, काहे करते ले जलाओ जलाओ मैया, आरती तोरे उतारो ओ माँ। और सोने लागे दिया ना, कपूर लागे बाती, सूर्यहीन तेल जलाओ जलाओ मैया, आरती तोरे उतारो हो माँ। ए हो जगत के हो जननी, आरती तोरे उतारो हो माँ। ये आरती शुरू से जब से हम मंडली ला शुरुआत करें तब से हम ये आरती ला अभी तक ही चलाते छे और चलते है गावत भी है लइका मन महू गात हूँ। तो ऐसे माता जी के कुछ दो शब्द के है मतलब देह ज्ञान स्वरूप में वही ला उपयोग कर देते लइका मन संग में। गुरुजी हमन एक बात सुनते आवत हवन बिन गुरु के ज्ञान नहीं मिली। हाँ। तो कितना सच्चाई है वो बात में आप मन बतावो। और तो भाई सच्चाई तो 100% है। काबर की जब तक के शुरुआत जब लइका छोटे रहिथे 5 साल 6 साल के हो जाथे, अब ओला घर में पढ़ाऊँ के में तो घर में नहीं पढ़े हो, है ना? जब तक के स्कूल नहीं जाही, जब तक के कहे के मतलब गुरुजी के संगत नहीं पढ़ी, तब तक वो का, खा, गा, घा, अनार, आम ल नहीं सीख पाए। हम कतको भी कोशिश करबो लेकिन हमर घर में नहीं सीख पाए। तो जब तक के हम गुरु के माध्यम से अक्षर ज्ञान नहीं पाबो, है ने? और वो अक्षर ज्ञान के बाद में शास्त्र के ज्ञान, पुराण के ज्ञान और ये सब चीज़ गुरु के माध्यम से मिली। और हम कहिबो कि नहीं हम रामायण ला पढ़ लेबो गा, पुराण ला पढ़ लेबो, तो केवल पढ़े भर में नहीं होए। पढ़े के साथ-साथ में ओला कढ़े बर भी लगथे, गढ़े बर भी लगथे कि एक-एक शब्द में का है, ओमे रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, गूढ़ भाव है ओमे। एक शब्द जैसे हम भागवत सुनथन, प्रवचन सुनथन तो एक ठन शब्द ला कइसे झर्रा-झर्रा के हजार बात ला बताथे ओमे। तो ऐसे ढंग से बिना गुरु के तो ज्ञान कोई भी स्थिति में नहीं मिल पाए, लेकिन आदमी के सोच और समझदारी सब अलग-अलग ढंग से है। अब वो में मैं ज़्यादा तो प्रेशर नहीं डाल सकूँ। ये तो रही संगवारी हो आदरणीय श्री परमानंद प्रजापति जी के इंटरव्यू। ऐसने वीडियो देखे और सुने बर हमार यूट्यूब चैनल SKCG भक्ति ला लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके हमार ला मोटिवेशनल दो। तो गुरुजी जाती जाती एक विदाई गीत। विदाई में छोटे से एक ठन मुखड़ा बता आप लोग विदाई दे के तो मन नहीं होते, लेकिन के मतलब कुछ शब्द में तो कैसे करूँ तोर विदाई, तो कैसे करूँ तोर विदाई, आए हवे पहुना मोर घर माँ। कैसे करूँ तोर विदाई, आए हवे पहुना मोर घर माँ। आए हवे पहुना मोरे घर माँ, आए हवे पहुना मोरे घर माँ। कैसे करूँ तोर विदाई, आए हवे पहुना मोरे घर माँ। ये तो रही संगवारी हो एक बेहतरीन गीतकार के साथ साथ एक अच्छा चरित्र चित्रण के आधार श्री परमानंद प्रजापति जी। त संगवारी हो इसने वीडियो देखे और सुने बर हमारे यूट्यूब चैनल ला लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके हमन ला आगे बढ़े के मौका दो। है हमर लइका वीडियो ला आज घर घर पहुँचाए बर जैसे टीवी के माध्यम से आज सब कुछ देखी सुनही, तो हमहू चाहथन कि कहे के मतलब प्रोग्रेस होए और अच्छा ढंग से बढ़े इंटरव्यू ले, कम से कम ओकरो थोड़ा से
आगे पहुँचे और बहुत ही जल्दी कहे कि मतलब अपन नाम कमाए, अपन नाम रोशन करे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब देखो चैनल जहाँ यूट्यूब छत्तीसगढ़ में जो दिखी इंटरव्यू वाला सब देखो।